Hello, so what's up guys? I am Siddharth. Welcome back to my another video to related trading. So guys, आज मेरी तीसरी वीडियो है भाई। जो मैं आज सिखाने वाला हूँ भाई वो बहुत बेसिक चीज़ है। अभी तक आपने मेरी जो पहले वाली अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखी तो भाई पहले वो देख के आओ, फिर ये देखो, क्योंकि जो मेरा कोर्स है वो लाइन मतलब सॉरी टाइम टाइम टू चलेगा, मतलब लाइन वाइज चलेगा। ठीक है, जैसे कि अब मैंने पहले क्या सिखाया था, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है। आई होप सो मच भाई कि आपको भाई मैंने इतनी ईजी वे में समझाया था ना भाई वो टॉपिक, और मेरे फ्रेंड्स के भी मैसेज आए कि भाई तूने बहुत अच्छा समझाया है। तो आई होप आप सभी जो अननोन पर्सनस हैं, जिनको मैं नहीं जानता, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा गाइस। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई वो तो भाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था भाई, छत रूफ टॉप मतलब ये सब कुछ करके समझाया था भाई, बहुत ईजी था, कॉन्सेप्ट था। और गाइस आज हम आ चुके हैं डे 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये भाई बहुत लंबा चलने वाला है, पता नहीं मैं कितनी देरी बैठूँगा। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बैठूँगा। ठीक है, और आपको भाई 20 मिनट में ना 20 घंटे का ज्ञान दे दूँगा भाई मैं आपको, और आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ज्ञान कंसीडर कर पाते हो। और गाइस एक बात कान खोल के सुन लो कि भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो दबा के भाई साहब, जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे उतना ही अमेजिंग अमेजिंग इंटरेस्टिंग आगे और ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आज का हमारे का टॉपिक है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आपने मेरी दो वीडियोस देख ही ली होंगी। ठीक है, तो गाइस इसके पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न के पार्ट्स नहीं बनेंगे। पार्ट्स किसके बनेंगे इस वीडियो के। ठीक है, 2-3 पार्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक लंबी वीडियो में ना बहुत खिचड़ी मच जाती है। ठीक है, अगर हम एक ही वीडियो में सब कुछ डालते रहेंगे ना तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं आराम से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत टाइम है भाई, 1 महीना फुल पूरा होता है। ठीक है, तो मेरा कोर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, अब चलो, अब जैसे कि है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारी कैंडल स्टिक। मैं पहले यहाँ पे एक, हमारी कैंडल स्टिक्स कितने टाइप की होती हैं, मतलब हमारे 2 टाइप की कैंडल स्टिक्स होती है। सबसे पहले तो एक तो लाल नीला वो। ठीक है, ये तो रेड एंड सॉरी लाल नीला नहीं, रेड एंड ग्रीन होता है। ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन जो होता है ना, मतलब वो तो आपको भाई नॉर्मल सी बात है वो समझना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ओके, ये जैसे कि ये है ग्रीन कैंडल एंड दिस इज़ रेड कैंडल। ओके, तो गाइज ये भाई बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से भाई। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी, जो ग्रीन कैंडल है ना, ये है बुलिश। बुलिश कैंडल स्टिक की पैटर्न है ये। आप इसे ये बोल सकते हैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, जो ग्रीन वाली होती है वो नॉर्मल सी बात है, आपके स्टॉक को ऊपर ऊपर करेगी, और रेड वाली आपके स्टॉक को नीचे करेगी। ठीक है, नॉर्मल बात है भाई, बिल्कुल नॉर्मल। रेड क्या है, स्टॉक को नीचे लाती है। ग्रीन क्या है, स्टॉक को अप करती है, जो आपका शेयर होता है, जो आपने ख़रीदा होता है। ठीक है, तो अब भाई हम इसको अंदर तक जानते हैं। ठीक है, तो समझो। अब जैसे कि एक सेकंड इसे इरेज करते हैं, सब कुछ इरेज कर देते हैं भाई, कुछ भी नहीं बोर्ड पे बचना चाहिए। अब बोर्ड छोटा, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनाएंगे हमारी अच्छी वाली। लो भाई, फुल परफेक्ट बनी है इस बार भाई। और इसके साइड में बनाएंगे भाई रेड वाली। माय फेवरेट कलर इज़ रेड, बट ट्रेडिंग में मेरा रेड कलर बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है भाई। ठीक है, तो अब देखो, ग्रीन क्या है, बुलिश। बुल मतलब सांड भाई। ठीक है, बुल मतलब क्या होता है, ये मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ भाई। ये देखो, ये होता है सांड। ठीक है, सांड क्या होता है, भागता है। ठीक है, भागता मतलब रन करता है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ भागता रहेगा। और जो ये रेड वाली कैंडल है ना, इसे कहते हैं बियर, इसे कहते हैं बेयरिश, इसे कहते हैं बेयरिश टाइप कैंडल स्टिक। ठीक है, रेड वाली मार्केट नीचे जा रहा है, ग्रीन वाली मार्केट ऊपर जा रहा है। ग्रीन वाले का मतलब क्या है, ग्रीन क्या है, बुल, और रेड क्या है, बेयर। बेयर सोता रहता है। ठीक है, खाया पिया उसने सो गया। ठीक है वो, हाँ। अब देखो समझो, अब ये क्या है,
अब ग्रीन वाले से समझाता हूँ, ठीक है। ग्रीन वाला बहुत ईजी है भाई, ओके। तो जैसे कि मैं आपको भाई ड्रॉ करके समझाता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करके समझा रहा हूँ भाई मैं आपको। फिर सब कुछ मिटा दिया। अब चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये एक दिन की ट्रेड है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें बनती है एक दिन में, वो मुझे पता है। अगर आपके एक नॉर्मल से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से इसका प्राइस स्टार्ट होता है कैंडल का, ठीक है। और वो उसका प्राइस, जैसे कि एक सेकेंड यार, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा मुझे ना, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका क्या हुआ, प्राइस ओपन हो गया, ठीक है। और ये नीचे जाए जा रही है, ठीक है। ये जाएगी तो ऐसे में ही, जाएगी तो ऐसे में ही, ठीक है। मैं इसको कलर भी फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे में जा रही थी नीचे, ठीक है। अरे ठीक है, ऐसे में जा रही थी नीचे, एकदम से क्या आता है, फिर ये जो कैंडल है ना अपना शेप लेती है, ठीक है। अब फिर ये वापस ऊपर आती है, फिर ऊपर में आती है ना तो इसकी एक अकेली डंडी रह जाती है नीचे, जिसको हम पता क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शैडो, ठीक है। इसे हम कहते हैं LS, लोअर शैडो, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोअर शैडो। और अगर आपको लोअर शैडो नहीं समझना तो भाई सीधा समझ लो ये है लोअर प्राइस, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेड थी कितने की, अब ज़्यादा अमाउंट करते हैं, 50 की ट्रेड थी, ठीक है। 50 रुपीज़ की ट्रेड थी। यहाँ पे से ओपनिंग प्राइस कितना हुआ, 50 रुपीज़ का। ये डाउन कितना गया, 30 रुपये तक गया, ठीक है। डाउन कितना, 20 रुपये, 30 रुपये तक गया था, 30 रुपीज़ तक डाउन गया था। फिर वापस अपना 50 पे आया, 50 पे आया, फिर ट्रेड और ऊपर गई, ठीक है। तो फिर ऐसा ऐसा, ठीक है। ये मतलब एक कैंडल बन गई। ये भी कैंडल भी नहीं बनी भाई पूरी, ठीक है। अब ये पूरी कैंडल नहीं बनी है, अब इसके अंदर एक कमी है और, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इधर हो जाओ भाई तुम लोग। अब ये भाई इसके नोट बनाते रहो, जितना नोट्स बनाओगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम आज इसके अंदर बुलिश की टाइप समझेंगे, अगले वाले पार्ट के अंदर हम बियरिश के टाइप समझेंगे, ठीक है। अभी भाई आज सिर्फ बुलिश ही बुलिश पढ़ो, बुल 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 बुल, सिर्फ अभी भागो, सोने का वक्त कल को है, ठीक है। समझ गए। तो ओके सो गाइस, ये जो है ना, ये जो हमारी ये बनी थी, ठीक है, ये भी पूरी नहीं बनी है। अब इसके अंदर एक काम है। अब जो ये कैंडल है ना, इसका हायर प्राइस कहाँ तक गया, इसका जो हायर प्राइस था ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला गया, लगा लो जैसे कि 70 रुपीज़ तक गया, ठीक है। अब देखो भाई, पूरे दिन का काम करके भाई ये ट्रेड थी जो पूरे दिन की, समझ लो, ठीक है। पूरे दिन की जो ट्रेड थी ना, अब देख लो जैसे पूरे दिन की ट्रेड थी, और यहाँ पे से पूरा भाई ये पूरे दिन का काम करके आई, और ये ऐसी ऐसी तो रूप लेगी, ठीक है। ये नीचे वाला क्या था, LP, लोअर प्राइस, ठीक है। और ये है OP, OP है भाई, ठीक है। OP मतलब ओपनिंग प्राइस, ठीक है। और जो ये है ना, ये जो भी ये इस शैडो के, इन दोनों शैडो के ऊपर जो ये डब्बा बन रहा है ना, ये वाला कैंडल वाला, जिसको मैंने ये डार्क कर दिया, ठीक है। ये पता क्या है, इसको कहते हैं रियल बॉडी, रियल बॉडी या फिर बॉडी बोल लो, ठीक है। बॉडी, BODY, बॉडी। बॉडी जैसे ऐसे सब बॉडी समझ लो कि जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही कैंडल की बॉडी है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब मैं फिर से एक और कैंडल बना रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर खिचड़ी बिचड़ी बच चुकी है, ठीक है। तो अब सुनो, अब तुमने इतना तो समझ लिया था, इतना तो समझ लिया ना भैया तुमने कि ये है, ये लोस्ट प्राइस मतलब लोएस्ट प्राइस क्या है, और स्टार्टिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्या है, ठीक है। इतना तो भाई आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप सो भाई। आपसे बहुत सारी भाई वो है मेरी, वो क्या कहते हैं, और जो भी है यार छोड़ो, ठीक है। अभी भाई पूरा बोर्ड क्लीन कर दिया, ठीक है। तो अब सुनो, अब फिर से मैं वही कैंडल बना रहा हूँ, कैंडल बनाई, ठीक है, बन गई कैंडल, ठीक है। कुछ भी समझ लो भाई इसे, तुम हैमर समझते, अभी उनके बारे में भाई बहुत जानकारी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब समझो कि ये क्या है, हमारा LS या फिर LP। आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लोअर शैडो बोल सकते हो या फिर लोएस्ट प्राइस बोल सकते हो, ठीक है। इनमें से भाई कुछ भी बोलते हैं भाई, कुछ भी बोलो, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, ओके। ओके सो गाइस, ये क्या है, ये क्या था, यहाँ से हमारा प्राइस क्या हुआ था, ओपनिंग प्राइस था जो हमारा कितने का था, 50 रुपीज़ का,
₹50 का हमारा ओपनिंग प्राइस था और वो एंड तक कितने तक गया, ₹30 तक। मतलब कि जो आज पूरे दिन की ट्रेड थी ना, तो उसका जो हमें लोएस्ट वाला है ना वो मिल चुका है। हमारी ट्रेड पूरे दिन में हमने ₹50 लगाए थे, ₹50 का ट्रेड खरीदा, ₹50 का शेयर खरीदा था एक, वो शेयर डाउन गया, उसका जो लोएस्ट शैडो थी वो ₹30 की बनी थी, ₹30 की बनी, 30 तक गई वो, 30 से फिर वापस ऊपर आई, हमने 50 में जो ओपनिंग प्राइस था उससे भी ऊपर गई, ठीक है। तो जो वो था ना ये क्लोजिंग प्राइस, ये है ना इसे, जिसे मैं अभी रब कर रहा हूँ ना, इसे कहते हैं भाई सीपी। सीपी, ठीक है। सीपी क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस, किसका, बुलिश का। जो ग्रीन, जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ ना भाई, मैं बेफालतू में ग्रीन बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जो ये है ना, मैं इधर लिख भी देता हूँ भाई, ये बुल वाला है, ठीक है, ये बुल है, सांड है भाई ये। सो गाइस ये सांड है। अब ये सांड भाई बहुत भागेगा, ठीक है। तो अब सीपी है, सीपी क्या है, हमारा क्लोजिंग प्राइस। जो हमारा प्राइस था ना वो कहाँ पे, हमारा प्राइस है, तो ये हमारा प्राइस था ना, ये जो हमारा प्राइस ये था ₹50, उसका डाउन में गया था, ₹30 तक गया, ₹30 से फिर ऊपर आता है अपना भाई, अपनी पूरी कैंडल बनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस ऊपर जाता है ना, ऊपर ये जाता है ना, ये से कहते हैं हाईएस्ट प्राइस, HP, या फिर US, अपर शेडो, या फिर हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। मतलब कि पूरे दिन की ट्रेड थी, ओपनिंग कहाँ से हुई, ₹50 से, और क्या कहते हैं एंड कहाँ हुआ, एंडिंग प्राइस क्या था, जो सबसे नीचे जो हमारी ट्रेड थी ना, मतलब नॉर्मल तरीके से समझो, ठीक है। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ आपको। एक दिन की ट्रेड थी कितने की, ₹50 की। वो ₹50 की ट्रेड नीचे आती है अपनी कैंडल बनने के लिए, और जो उसका लोएस्ट प्राइस था ना पूरे दिन का लोएस्ट प्राइस वो ₹30 है, ठीक है। वो ₹30 हो जाता है, वो ₹30 बन गया है। फिर अपनी कैंडल ऊपर आती है भाई, ठीक है, अपनी बॉडी बनाती है, बॉडी भाई, ये बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हमारा प्राइस और भी ऊपर जाता है, मगर फिर कैंडल वापस नीचे आती है, ठीक है, ऐसे फिर वापस नीचे आती है, ऐसे भी ऊपर जाती है कैंडल। एक सेकंड ना, इसको मिटा देते हैं भाई सबको ना अभी, ठीक है। तो अब जैसे कि कैंडल इससे भी ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है ऊपर, ठीक है, ऐसे जाती है। अभी बीच की डंडी बिलो हटा दो, ठीक है। अब ऐसे कैंडल ऊपर जाती है, नीचे का तो बन गया भाई, ऐसे कैंडल ऊपर जाती है, फिर कैंडल वापस नीचे आती है, कहाँ, यहाँ पे रुक जाती है। और जैसे जब जब कैंडल नीचे आएगी ना, तो ये कहते हैं ऐसी ये शैडो बन जाएगी, ऐसी। मैं सॉरी गाइस, मैं शैडो ही बोलता हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है शैडो में भाई, मैं ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, अब नॉर्मल सी बात, अब सिर्फ समझो। अब मैंने आपको पूरा सिखा दिया है, ठीक है। बस आपको अब समझना है क्या, ओपन कहाँ से हो रहा है, क्लोज कहाँ से हो रहा है, लोएस्ट कितना गया आज का ऊपर हाईएस्ट कितना गया था, ठीक है। ओके, तो सुनो, अब मैं भाई शुरू से समझाता हूँ। भाई यहाँ से हमारा प्राइस शुरू हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा डाउन जा रहा था, हमारी शैडो बन गई, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में समझाया था। फिर वापस से हमारी रियल बॉडी बनती है हमारी कैंडल की, ऊपर भी जाता है, इससे भी ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे बन गया, ठीक है। और ये था ना, ये वाला क्या है हमारा लोएस्ट प्राइस, LP, ठीक है। ये हमारा लोएस्ट प्राइस, और ये है हमारा OP, और ये है हमारा CP, और ये है हमारा HP फ्री फायर में भी HP है। अगर गाइज आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो भाई कमेंट करो भाई, हम भी खेलते हैं, मगर ट्रेडिंग के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ गया मुझे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो गाइज, नॉर्मल बात है, ये क्या है, यहाँ पे से देखो भाई, LP क्या है, लोएस्ट प्राइस। हमारी पूरे दिन की ट्रेड थी, वो लोएस्ट कहाँ तक गई थी, कितने रुपए तक, ₹30 तक। और हमारा जो ओपनिंग प्राइस कितना डाला था हमने, ₹50 की ट्रेड थी, और हमारा हाईएस्ट प्राइस कितना गया, लगा लो जैसे कि ₹100 गया,
और पूरे दिन के अंदर हमारी भाई जो ट्रेड थी, पूरा स्ट्रगल करके हमने पूरा स्ट्रगल करवा के मार्केट मैनेजमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी स्वीप सब कुछ सीखेंगे। और लिक्विडिटी स्वीप सीखेंगे, यार सॉरी, लिक्विडिटी स्वीप सीखेंगे अभी हम। मगर हाँ भाई, अब जो पूरे दिन का स्ट्रगल करके जो ये हाँ यहाँ पे सीपी हो रहा है ना, क्लोजिंग प्राइस कितने का हो रहा है, लगा लो जैसे कि 70 का हो रहा है, ठीक है। पूरे दिन की कैंडल भाई तुम्हारी स्ट्रगल करके मार्केटिंग करके भाई साहब फुल भाई प्रॉफिट कमा के आई है। आपने उसका स्वागत करा है। और स्वागत कैसे करा है, उसने आपका स्वागत करा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज़ का। नॉर्मल सी बात है भाई, ठीक है। 30 रुपीज़, ये वाले 30 रुपीज़ नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये वाले 30 रुपीज़ बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या है, अब समझो। और जो हमारा लाइफ सॉरी लोएस्ट प्राइस था, लोएस्ट प्राइस कितना था हमारा, 30 रुपीज़। अब देखो हमारा हमने कितने की ट्रेड खरीदी, 50 रुपीज़ की। एक सेकंड है, अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, एक सेकंड गाइस, वेट अ मिनट, ठीक है। अब ट्रेड कितने की थी हमारी, ट्रेड कितने की थी हमारी, जो हमने ओपनिंग प्राइस में ओपी में करी। ओपनिंग प्राइस कितने का था हमारा, कितने का था भाई, लोग कमेंट करो मजाक कर रहा हूँ, कमेंट भी करो मगर अच्छे अच्छे करो भाई, ठीक है। ओपी ओपी था हमारा कितने का, 50 रुपीज़ का, ठीक है। और जो हमारी ट्रेड थी पूरे दिन की, वो जो हमारी ट्रेड थी इक्वल टू जो आगे करी लोएस्ट एलपी, लोएस्ट प्राइस कितने तक गया, 30 रुपये तक, ठीक है। चलो 30 रुपये यार वो सेम सेम हो रहा है ना फिर, चलो कोई बात नहीं। ये गया हमारा 45 रुपीज़ लगा लो, अरे 45 भी ज़्यादा ही हो रहा है, जैसे कि लगा लो 35, ठीक है। 35, फिर उसके ऊपर आती है हमारी ट्रेड, ठीक है। उसके ऊपर ट्रेड आती है हमारी, ट्रेड इक्वल टू भाई फिर क्या है हमारा, फिर आता है हमारा हाईएस्ट प्राइस, सीधा हाईएस्ट प्राइस जाएगा, ठीक है। एचपी है, हाईएस्ट प्राइस कितना जाएगा, कितना गया हमारा, जैसे कि 100 रुपये गया भाई, ठीक है। भाई बहुत अच्छी ट्रेड थी भाई, तुमने बहुत अच्छी कंपनी में लगाया, 100 रुपये गया हाईएस्ट प्राइस। फिर वही ट्रेड पूरे दिन का स्ट्रगल करके, पूरी मेहनत करके, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, माय मिस्टेक। भाई पूरी मेहनत करके ट्रेड भाई, पूरा तुमने भी स्ट्रगल किया ट्रेड के साथ। सीपी कितने में रुका, कितने पे रुका है, 70 पे। 50 की ट्रेड थी, लोएस्ट प्राइस 35 था। एचपी कितना था, 100। भाई इसमें पता है जो ये है ना, ये दो हैं, इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों का इतना कोई रोल ही नहीं है, बस ये बताने के लिए है कि ये हाईएस्ट प्राइस कितना था, इसको कैंडल को समझने के लिए, ठीक है। तभी मिनट्स में होती है, आवर्स में होती है ट्रेडिंग, ठीक है। तभी उसके लिए होती है कि ये जो बीच का जो अमाउंट होता है ना, वो मिस ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस होता है। अब देखो ये क्या है, क्लोज कितने पे हुआ, 70 पे। अब देखो 50 रुपीज़ लगाए थे आपने, हाईएस्ट प्राइस हो गया, और आपको कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 50, 50 में कितने का हुआ, 30 रुपीज़ का, ठीक है। आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इक्वल्स टू पी, प्रॉफिट। ओके सो गाइज, सॉरी गाइज मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करो, आप मेरे पढ़ाने पे फोकस करो, ठीक है। तब देखो गाइज क्या है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप सभी को जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कमेंट में जवाब देना, ठीक है। तो मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, और जो मैं चीज़ मिस करूँगा आपको वही चीज़, ठीक है, मेरे को लिख के देनी है कमेंट में कि मैंने क्या चीज़ मिस करी है, ठीक है। जैसे कि ये क्या था, एलपी कितने का, 50 रुपये का, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस 100 तक गया था, ठीक है। ये हो गई बॉडी, ठीक है। अब बताओ कि मैंने इसके अंदर क्या मिस करा है, ठीक है। और जो चीज़ मैंने मिस करी है उसको भाई मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइज अब देखो,
सो गाइज आई होप आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ चुका होगा। सो गाइज अब देखो, इसके 3 पार्ट्स बनने वाले हैं। फर्स्ट में हमने बुलिश पढ़ लिया है, सेकंड में क्या है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और थर्ड में आपको बताऊंगा मैं इन दोनों को मिक्स करके जो कैंडलस्टिक्स बनती हैं, डबल ट्रिपल कॉन्फिगरेशन, और जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जे हुक वगैरह, हिकाकी पैटर्न, डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारुबोजो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, बुलिश किकर, इस सभी कैंडलस्टिक में आपको बताऊंगा भाई, बिना कोई दिक्कत के, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो अब गाइस आज के लिए बुलिश के लिए इतना ही। अब सांड जैसे भाग तो लिया आपने अब आप सोने के लिए तैयार बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि बेयर को फुर्तीला करना अब आपका काम है, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने कहीं भी भाई वीडियो स्किप करी है ना भाई, तो भाई 10 सेकंड पीछे जाओ या फिर शुरू से देखो भाई वीडियो, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। सो ओके, सो बाय गाइस, मिलेंगे अगले पार्ट में और या फिर अगली वीडियो में, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।